So how to check block pattern and pattern whether factory has followed correctly or not. सबसे पहले सेंटर में मिलाएंगे. This is the center. This is center point. Okay, and this is the center. So first we need to align with this point because ये shoulder point है. So you can see if we match, so our sewing line would be this. So it means this is extra. So shoulder slope is big in this pattern. क्या है? Shoulder का slope जो है बड़ा है. तो इस almost 1 centimeter हमें डाउन करना है. We have to down 1 centimeter. Okay. Neck shoulder slope check कर लिया. ठीक है. Now we have to check the armhole. Okay. So now you can see armhole is also too high, right? तो armhole का शेप जो है, जब हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो ये armhole का शेप हमारा यहाँ चला जाता है. So it's almost 2.5 centimeter डाउन करना पड़ेगा. So this is incorrect. So this is sewing line. So ऐसे करके now we have to mark like this. So this will be the new line, correct line. So dot is also incorrect in this pattern. So you can see dot start from here. So now armhole shifted down. So dot point is this. So now you have to mark like this and continue like this, and then mark the dot depth at bottom part. So now new dot is here. अब आपका नया dot यहाँ आ गया. So इतनी गलती है. This is wrong. This is wrong. This is wrong. ठीक है कि फैक्ट्री ने इस स्टाइल में शोल्डर फॉरवर्ड रखा हुआ है. ओके, सो दिस इज शोल्डर फॉरवर्ड यहाँ पे है. तो इट मींस 1.5 सेंटीमीटर फ्रंट में है. तो अब नाउ वी हैव टू चेक 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ 52. इट मींस हमारा 52 विदाउट शोल्डर फॉरवर्ड होगा, बिकॉज अब हमने इसमें शोल्डर फॉरवर्ड को कैंसिल कर दिया. तो 52 मींस 2 सेंटीमीटर हमें और ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का आप लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का. तो ये हमारा ये आपका नया पैटर्न हो जाएगा. तो ये मूव हो जाएगा. ये भी लेंथ भी मूव हो जाएगी और ये मूव हो गया और ये हमारा सेंटर फ्रंट में यहाँ मैच हो जाएगा. मैंने हाफ ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है. बाकी एज पर टेक पैक थोड़ा सा हमारा नेक ड्रॉप जो है ज़्यादा दिया हुआ है, बट वी वांट टू रेज इट अप टू मेक इट लिटिल बोट नेक शेप. सो यहाँ पे इतना इधर से कट करेंगे और ये शेप, नया शेप ये हो जाएगा, बिकॉज इट लुक्स टू डीप. ओके, सो फाइनली अब हमें डार्ट को, जब हम डार्ट बनाते हैं तो हम उसको अटैच करके देखते हैं. सो नाउ यू कैन सी जो इनर लाइन है वो मैच करनी पड़ेगी इसके साथ. तो ये न्यू इनर लाइन ये हो जाएगा और आउटर लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक. तो अब आप देखेंगे कि हमारी ये नई लाइन बनता है, ये नई लाइन बनता है और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ये पॉइंट कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा. तो ये डॉटेड लाइंस और न्यू लाइंस चेस्ट और बॉटम के, बिकॉज ये वी हैव टू ऑलवेज चेक लाइक दिस कि ये स्टिच क्लोज होने के बाद इट हैज़ टू बी स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस. ठीक है, सीधा होना चाहिए, कांट बी वेवी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू चेक ब्लॉक पैटर्न वर्सेस फैक्ट्री पैटर्न. तो ये हमने फ्रंट चेक कर दिया. अब हम बैक चेक करेंगे. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये शोल्डर फोल्ड है और ये भी हमारा फोल्ड है, राइट. इस पैटर्न में भी ये फोल्ड है. अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं तो बैक ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा हमारे को, राइट. ये डाउन करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, एंड देन बॉटम स्वीप जैसा है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है. तो सो दिस इज हाउ ये नया वाला पैटर्न ये हो जाएगा इतना, और यहाँ से ये सीम अलाउंस करके. ओके, सो नाउ अब इस स्टाइल में क्या है कि बेसिकली अगर आप ये देखते हैं, ये हमारा डिवाइडिंग सीम है एज पर डिज़ाइन. सो
फैक्ट्री ने सीधा सीधा डिज़ाइन कर दिया, लाइन खींच दिया, बट ये जब हम स्टिच करेंगे तो फॉल ठीक नहीं आएगा। तो वी हैव टू मेक 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे कर्व, एक डार्ट क्रिएट करना है, 0 यहाँ 0, 0.5 और यहाँ 0। सो ये दोनों तरफ से आपको करना है। जो ये वाला इसका बॉटम पार्ट है, ओके, तो इसके अंदर भी, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट स्टिच कर देंगे तो यहाँ पे फॉल ठीक नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे और यहाँ पे 0.5 का गैप, एक कर्व दे देंगे, सो दैट स्टिचिंग के बाद ये यहाँ से पिंच आउट हो जाएगा, तो थोड़ा सा शेप ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेक ब्लॉक पैटर्न्स। ठीक है, ओके।